Dear brothers and sisters in the Lord, परमेश्वर में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate Proverbs 8:17. आज हम नीति वचन 8 अध्याय के 17 वचन पर ध्यान मनन करेंगे। A part I am reading in Hindi, full verse brother will read. अब भाई एक वचन भाग को पढ़ेंगे, मैं सारा वचन मैं हिंदी में पढ़ूंगा। 8:17. नीति वचन उसका 8 अध्याय 17 वचन। Those that seek me early shall find me. जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझसे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। If you read the 8 and 9 chapters of Proverbs, अगर नीति वचन के 8 और 9 अध्याय को हम पढ़ते हैं, Solomon personified wisdom as a lady. यहाँ पर सुलेमान बुद्धि को एक स्त्री से तुलना करता है, And a lady who is offering affection and also good friendship. यहाँ पर एक स्त्री जो प्रेम और स्नेह को वो बरसाती है उससे तुलना करता है। But another lady also he is speaking. वहां पर और एक स्त्री का भी प्रस्ताव करते हैं। But the strange lady folly is seeking souls of men. यहाँ पर मूर्खता एक स्त्री है जो लोगों के आत्माओं को वो अटकाना चाहती है। See the invitations of these two women. ये दो स्त्री जो आमंत्रण देती है उसको देखे। And not only that, इतना ही नहीं, the very different results of their invitation. और उनके आमंत्रण का जो परिणाम है वो भी उसमें बहुत ही अंतर है। Those of you who are having Bibles, जिसके पास भी बाइबल है, you better read Proverbs 9th chapter, आप एक बार नीति वचन 9 अध्याय पढ़ ले, verse 4 and 5, 4 और 5 वचन को पढ़ and ले, verses 16 and 17. 16 और 17 वचन भी पढ़िए। So in these verses, यहाँ पर देखा गया तो Lady Wisdom promises love to those who love her. वहां पर बुद्धि जिससे लोग प्रेम करते हैं वो कहती है मैं भी उन पर प्रेम रखती हूँ। So in the verse for our meditation today, आज के हमारे ध्यान मनन का वचन जो है, she promises to be easily found by those who seek her early. जो भी उससे तड़के उठकर खोजते हैं उनको मैं मिलूंगी, यानी तो वो लोग पाएंगे कर कहती है। So if you love wisdom, she will love you back. अगर बुद्धि को तुम प्रेम करते हो तो वो बुद्धि भी तुमसे प्रेम रखेगी, And in turn, she will bless your life. इतना ही नहीं तुम्हारे जीवन को आशीषित कर देगी। Not only that, इतना ही नहीं, she is not far from anyone. She is very near. ये बुद्धि किसी से भी दूर नहीं है, बहुत ही पास में वो होती है। To complete this whole message in 20 minutes or so, I am not reading the verses, but you can read them later. क्योंकि 20 मिनट में ये समाचार को है तो ये यहाँ पर मैसेज को खत्म करना है, इसीलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप बाद में पढ़ लीजिए। Proverbs 1st chapter, ये नीति वचन पहला अध्याय verses 20 to 23. 20 से लेकर 23 वचन तक, And even in this 8th chapter, ये 8वें अध्याय में भी अगर the देखें, first 5 verses. पहले 5 वचन हम देखें, So in the following verses it is written that her love brings honor, the love of that buddhi, that wisdom. वहां पर बुद्धि क्या करती है, एक व्यक्ति को अच्छा आदर लेकर आती है। And her love brings riches. नहीं, बुद्धि से प्रेम रखना हमें संपत्ति भी लेकर आती है। Not only that, नहीं, not only honor and riches, even righteousness. आदर और संपत्ति नहीं, नीति भी हमारे जीवन में आती है। Her love brings God's favor in our lives. उतना ही नहीं, परमेश्वर की जो अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह भी हमारे ऊपर आता है। Then what more you want? और क्या चाहिए? Her love is better than rubies. वहां पर इसका प्रेम देखा गया तो अनमोल रतन से भी बहुत ही है, And her love is better than gold and silver. और इसका प्रेम सोना चांदी से भी ऊपर है। Oh, the love of the wisdom is better than anything we imagine. हमारे जीवन में किसी बात की भी सोच हम रखते हैं उससे भी परे बुद्धि का प्रस्ताव होता है। Now the question is, एक प्रश्न ये है, do you love her? क्या तुम इस बुद्धि से प्रेम करते She हो? measures your love both by the priority and importance you give to her. और ये आपका जो प्रेम उसके प्रति है उसका जो माप होता है, तुम उससे कितना प्रेम करते हो और कितना प्राधान्यता देते हो उससे वो करता है। But sad to say, today most of the world hates wisdom.
आज ये बहुत ही दुख भरी बात क्या है कि सारी दुनिया बुद्धि से नफरत करती है। And psalmist writes 2 times. इसीलिए भजनकर्ता 2 बार लिखता है। In Psalm 14, first 3 verses, 14 अध्याय के भजन संहिता में पहले 3 वचन में लिखता and है। in 53 chapter, first 3 verses, 53 अध्याय के पहले 3 वचन में भी लिखता है। there he talks about the fools. वहां पर मूर्ख लोगों के बारे में बताता है। So foolishness is the greatest enemy to wisdom. बुद्धि का बहुत ही भयंकर शत्रु है मूर्खता। Today the world is loving foolishness. आज दुनिया देखे तो मूर्खता से प्रेम रखता It is है। the greatest enemy to wisdom. बुद्धि का बहुत ही शत्रु है ये प्रेम। About the foolish woman also Solomon wrote in Proverbs. यहाँ पर नीति वचन में सुलेमान ने मूर्ख स्त्रियों के बारे में लिखा है। If you read chapter 2 verses 16 to 19, दूसरे अध्याय के 16 से 19 वचन में अगर हम पढ़े, and in 9th chapter 9 अध्याय में from 13 to 18, 13 से लेकर 18 वचन तक हम what he is पढ़ते हैं। writing, क्या लिखता है? and in verse 13 to 18, देखिए 13 से 18 वचन में, and a foolish woman is clamorous and she is simple, knoweth nothing. वहां पर देखा गया तो ये मूर्ख स्त्री खाली है और उसको कुछ भी पता नहीं है, उसका कुछ समझ ही नहीं है। In 9:15, देखिए 9 अध्याय के 15 वचन में what Solomon is saying, सुलेमान क्या कहता है? foolish woman, she calls passengers who go right on their ways. वहां पर लिखा है 13 9:15. 9 अध्याय के 15 वचन में, दो परदेशी है और उत्तरदायी होते हैं, वो बड़े बड़े वो क्या करती है कि वो उन लोगों को आमंत्रण देते रहती है। Today people are attracted by the world's foolish lies and fantasies. इस दुनिया में जितने भी झूठ है, जितने भी आकर्षण है, उससे प्रभावित हो जाते हैं। And the people of the world are attracted to these foolish things. ये मूर्ख चीजों से लोग बहुत ही प्रभावी हो जाते हैं। They are attracted to films and fashions. आजकल दुनिया में फैशन और सिनेमा से बहुत ही आकर्षित हो They are जाते हैं। attracted by the sinful things on the social media. आजकल ये सोशल मीडिया में जितने भी पाप भरित चीजें हैं, उनसे बहुत ही आकर्षित हो The जाते हैं। people of the world are attracted by the wrong messages on internet. इंटरनेट के ऊपर जो भी गलत समाचार वहां पे मिलता है, उससे आकर्षित हो जाते They हैं। are loving death more than life. जीवन से बढ़ के वो लोग मृत्यु से बहुत प्रीति रखते हैं। That is what is written in Proverbs 8:36. इसीलिए ये नीति वचन 8 अध्याय के 36 वचन में वो लिखा जाता है। Today countless lusts have entered the world. आज देखा गया तो काफी सारे प्रलोभ इस दुनिया में प्रवेश किए हैं। What they will do? क्या करते They हैं? will take you away from the way of eternal life. नित्य जीवन के, अनंत जीवन के मार्ग से तुम्हें भटका कर दूर लेकर जाते So in हैं। this 21st century, आज ये 21वीं सदी में and Satan introduced many methods to draw you towards the eternal damnation. जो अनंत काल की विनाश है, उसकी तरफ आपको खींचने के लिए कई सारे उपाय उसने लेकर आए। So dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई और बहनों, what about you? आपकी बात क्या है? So the value of Solomon Proverbs in your life depends on what you do with them. The value of Solomon's Proverbs in your life will depend upon what you do with those proverbs. सुलेमान जो नीति वचन यहाँ पे लिखा है, उसकी विशेषता तभी प्राप्त होगी तुम उसे कैसे लेते हो। He wrote hundreds of proverbs out of his experience. अपने अनुभव से सुलेमान ने कई 100 नीति वचन उसने लिखे। Moreover, he is the wisest man ever lived. उतना ही नहीं, उससे बढ़कर कोई भी ज्ञानवान व्यक्ति इस दुनिया में था ही नहीं, ना So रहेगा। the question is, do you love wisdom? प्रश्न ये है कि क्या तुम बुद्धि से प्रेम रखते हो, How do you show it? और आपके प्रेम को कैसे आप दिखलाते हो? What emphasis or priority does wisdom have in your life? अपने जीवन में बुद्धि को आप कौन सा स्थान देते हो, कितनी प्रधानता देते हो? Do you seek her early? क्या तुम सुबह सवेरे उसकी खोज करते Do हो? you aggressively seek her? क्या तुम बहुत ही निश्चय रीति से उसके पीछे पड़ते Now the हो? question is, प्रश्न ये है, what holds back your affection and desire towards wisdom? ये बुद्धि के प्रति क्या चीज है जो तुम्हें पीछे खींचता है, उससे प्रीति ना रखने से रोकता है? If we see the beginning during creation, अगर हम जब उत्पत्ति के पहले दिनों में देखते हैं, man rejected wisdom in the Garden of Eden. अदन की वाटिका में इंसान यानी मनुष्य बुद्धि को उसने ठुकराया, And he brought death. इसी कारण से मृत्यु को उस दुनिया में लेकर आया। What is wisdom? ये बुद्धि क्या है? Wisdom is the power of right judgment.
बुद्धि खरे यानी सच्चे अच्छे ठीक काम को करना है। It is knowing the perfect response to every situation. हर एक परिस्थिति में निश्चित रूप से क्या प्रतिस्पंदन होना है, वही बुद्धि है। When you go through the word of God, वचन में अगर हम देखें, what is the basis of this wisdom? इस बुद्धि का मूल कहाँ पर है? The fear of the Lord. परमेश्वर के प्रति डर भय होना ही। Wisdom is most clearly defined and explained in the Bible. बाइबल में बुद्धि का निर्वचन बहुत ही अच्छी रीति से हमें दिया गया है। Therefore, if a person gives value to the word of God, अगर परमेश्वर के वचन को बहुत ही मूल यानी उसको बहुत ही प्रधानता देता then the है, word of God teaches you the fear of God. ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर के प्रति भय को तुम्हें सिखाता है। And the fear of God is the beginning of wisdom as per Proverbs 1:7. नीति वचन पहले अध्याय के 7 वचन में लिखा गया है, उसके प्रकार परमेश्वर के प्रति भय रखना ही बुद्धि की और ज्ञान की समझ है। If you read Job 28:28, अगर अय्यूब की किताब 28 अध्याय के 28 वचन को पढ़ते it हो, is not only the beginning of wisdom, the fear of God itself is wisdom. ये परमेश्वर के प्रति डर भय रखना बुद्धि का आरंभ भी नहीं, परमेश्वर के डर भय को रखना ही बुद्धि है। Such wisdom drastically improves your life. ये बुद्धि आपको दिन ब दिन बेहतर बनाता है। But the danger is when man chooses lies over wisdom, अगर इंसान इस बुद्धि के बदले में झूठ को अपनाता है, then God will send a strong delusion to believe many more lies and leads to his destruction. तब परमेश्वर इसी झूठ को अपनाने के लिए और इसी झूठ को समझकर और काफी सारे झूठ समझने के लिए वो छोड़ देता है। Same is written in the Old Testament and the New Testament. पुराने नियम में नए नियम में यही लिखा गया है। You can read Ezekiel chapter 14 इज़िकियल के नबी की किताब अगर हम पढ़े, and chapter 14 verses 7 to 11, 14 अध्याय के 7 वचन से 11 वचन पढ़े, and also read 2 Thessalonians अगर दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री को देखें, 2:9 to 13. दूसरे अध्याय में 9 वचन से लेकर 13 वचन तक हम पढ़े। Therefore, here is the sincere invitation and offer from God and also from Solomon. वहां पर सुलेमान के द्वारा परमेश्वर के द्वारा एक बहुत ही आदर पूर्वक निमंत्रण दिया जाता है, But it is recognized and received by only few people. मगर यहाँ पर एक निराश की बात यह है कि बहुत कम लोग इस आमंत्रण का स्वीकार करते हैं। Most people have no faith. काफी लोगों को विश्वास नहीं, So they reject the living God and his words in the Bible. परमेश्वर के इस वचन में जीवते वचन को ठुकरा कर वो ना अपना नहीं सकते। But what man of God Apostle Paul said, हमारे प्रेरित पौल क्या परमेश्वर का जन क्या कहता है? I count all things loss and dung in comparison with the divine wisdom. वो कहता है कि मैं स्वर्गलोक के ज्ञान के सामने जितना भी मेरे पास है सब कुछ मैं उसे तुच्छ जानकर उसे कूड़े के समान मैं मानता हूँ। I want to know more about वो Jesus. कहता है यीशु मसीह के बारे में और जानने के लिए, Yeah, you can read his epistles और उसके पत्रियां अगर हम पढ़ते हैं, in Colossians chapter 2 verse 3, कुलिसियों के अध्याय कुलिसियों की पत्री में देखा गया है, in chapter 2 verse 3, दूसरे अध्याय के 3 वचन and in में, the book of Ephesians इफिसियों की पत्री में chapter 3 verses 16 to 19, 3 अध्याय के 16 से 19 वचन तक हम in पढ़ते हैं। Philippians फिलिपियों की पत्री chapter 3 verse 7 to 10. 3 अध्याय के 7 से 10 वचन में So देखिए। from this we understand that the wise men separate themselves from foolish goals in life. इसीलिए वहां पर जो बुद्धिमान लोग हैं वो मूर्खता से दूर होकर मूर्ख चीजों को अपने जीवन से निकाल देते हैं And they will focus on getting wisdom. और समझ ज्ञान को प्राप्त करने की खोज में रहते हैं। Oh, that's what we read in Proverbs 18:1. यहाँ पर हम नीति वचन 18 अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं, Such people, they want to please God first in their lives. वो ऐसे लोग अपने जीवन में परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहते हैं, First in their lives. उनके जीवन में पहला ये काम करते हैं। That's what Matthew 6:33 says. इसलिए मत्ती 6:33 में हम देखते हैं। Therefore, brothers and sisters, इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, meditate the word of God always. परमेश्वर के वचन के ऊपर हमेशा ध्यान मनन करो Anything less will not work. और उससे कम कुछ भी आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर There is सकता। no crosscuts. वहां पर छुटकारा पाने का यानी तो छोटे छोटे रास्ते नहीं है। Neglecting wisdom is loving death. एक बात की समझ आप और मैं रखना है कि बुद्धि को ठुकराना मौत को अपनाना है। Seek her early in your life before you
fall into any trap of foolishness. और मूर्खता के किसी भी जाल में फंसने से पहले सवेरे उठकर और जल्दी से यत्न करे कि उसको खोजे। Foolishness will damage your life. मूर्खता आपके जीवन को नष्ट कर देगी। So while you have strength in your youth, अपनी जवानी में तुम्हारे पास सामर्थ होते समय ही oh, King Solomon is writing in Ecclesiastes 12:1. वहां पर सबोपदेशक में यहाँ पर सुलेमान लिखता है In 12:1, दूसरे 12 अध्याय के पहले वचन, remember now thy creator in the days of the youth while evil days come not. अपनी जवानी में परमेश्वर को जानो इससे पहले कि बुरे दिन तुम्हारे सामने आए। Also seek wisdom early. और कहता है कि बुद्धि की खोज और जितनी जल्दी हो सके करो। Why early? क्यों पहले करना है? Because our duties and distractions of life take our heart and mind away from the most important thing of our life. हमारे जो बोझ है और हमारे जो जिम्मेदारियां है, जिस काम को पहले करना है उससे ना करते हुए हमें भटका देती है। That's why take first thing you should do in the morning should be so to read the God's word. दिन में पहले काम जो आप और मैं उठने के बाद करना है वो परमेश्वर के वचन का ध्यान मनन करना है। When you are reading the word of God early in the morning as the first thing that you are doing, अगर दिन का पहला काम जो आप उठते ही परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान मनन करते हो, then you are telling God how much you love him. परमेश्वर को तुम बतलाते हो कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो। Oh, you are telling that I desire wisdom. परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, ये तुम उससे प्रकट करते हो। Oh, in the scriptures we read the great men of God like David and Daniel, they did like this. दानिएल और दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि वे लोग अपने जीवन में इस परिस्थिति ये काम को प्रधान स्थान देते थे। So before I close, ये खत्म करने से पहले I want to sincerely exhort you on the basis of the verse for our meditation today, आज के ध्यान मनन के वचन के ऊपर से मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ। and take a decision to start your day and end your day with the word of God. एक निर्णय ले लो जीवन में कि दिन का आरंभ और दिन का अंत परमेश्वर के वचन के साथ करे। Then you will be wise. तभी तुम बुद्धिमान बन सकते Then हो। they that love wisdom will enjoy eternal life. जो बुद्धि को प्रेम करते हैं, बुद्धि से प्रीति रखते हैं, वो अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। Neglecting wisdom is to love death. अगर इस बुद्धि और समझ को तुम ठुकराते हो, उसका मतलब है तुम मृत्यु से आलिंगन करते हो। So may God help you and me to start our day, to end our day, to continue our day with the word of God, which is wisdom. परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि दिन का आरंभ, दिन का अंत और दिन भर परमेश्वर के वचन को हम ध्यान मनन करते रहे, ताकि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की बुद्धि को हम प्राप्त कर सके। May God bless you. परमेश्वर आपकी सहायता करे। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्यारे परमेश्वर, out of experience, the wisest man ever lived, Solomon is giving some hints to us how we can be wise. हमारे जीवन में कैसे बुद्धि से भरे हुए हो सकते हैं, सारे पृथ्वी में बुद्धिमान राजा सुलेमान हमें बताता है। Oh Lord, he talked about two things. One is wisdom and the other is folly. परमेश्वर वो दो चीजों के बारे में बताता है, एक तो बुद्धि के बारे में, दूसरे परमेश्वर मूर्खता के बारे में। Oh Lord, the fear of God is the beginning of wisdom. परमेश्वर के प्रति डर भय रखना ही बुद्धि का आरंभ Oh, है। when we have the fear of God, we will read the word of God. जब हमें परमेश्वर का डर होता है, परमेश्वर, तभी हम उसके वचन पर ध्यान मनन कर And सकते the हैं। word of God itself is wisdom. और परमेश्वर का वचन ही बुद्धि है। Today, so many things in the world have entered, oh Lord, to drag us into the world through their tempting offers. आकर्षित चीजें काफी सारे इस दुनिया में आकर हमें परमेश्वर के बुद्धि से भटकाकर विनाश की ओर लेके जाती है। Oh Lord, that folly or the foolishness will take us to eternal damnation. मूर्खता हमें अनंत काल के उस नरक में लेकर जाती है। Today, help me and our hearers also to take a decision. आज मुझे और जो इस वचन को सुनते हैं सबको परमेश्वर एक निर्णय लेने में सहायता Help us कीजिए। to start the day and also end the day with the word of God. And during the day, as many times as possible, we may read and meditate the word of God. सहायता कीजिए परमेश्वर, दिन का आरंभ और दिन का अंत और दिन में कितने भी बार हमसे हो सकता है उतने बार आपके वचन पर ध्यान मनन कर सके। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।